प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, माता मरियम के स्वर्गारोपण त्योहार के उपलक्ष्य में हम पिछले 9 दिनों में विशेष प्रार्थना नोवेना कर रहे थे। विगत 9 दिनों में हम माता मरियम के विशेष गुणगणों के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे, विशेष प्रार्थनाएं कर रहे थे। मैं ये विश्वास करता हूं कि इन दिनों हमारे लिए अनुग्रह के दिनों थे, अभिषेक के दिनों थे। अब इस विशेष भक्ति प्रार्थना के 9वें दिन में हम मनन चिंतन करते हैं शांति की रानी मां मरियम के बारे में। मां मरियम शांति की महारानी है। हम अपने प्रतिदिन की रोजरी बिनती में, स्तुति माला में प्रार्थना करते हैं, शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आज हम प्रार्थना करेंगे सारी कलीसिया के साथ, मां मरियम शांति की महारानी हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और सारी दुनिया के लिए प्रार्थना कर। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि मां मरियम किस प्रकार, कैसी शांति की रानी बनी। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि मां मरियम को क्यों हम शांति की रानी कहते हैं। संत पापा बेनेडिक्ट 15वां ने सन 1917 में माता मरियम की स्तुति बिनती में जोड़ दिया था, शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। जैसे हम सबको मालूम है, 1917 पहला विश्व युद्ध का समय था और मां मरियम की माला विनती में शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर विनती जोड़कर संत पापा यही चाहा था कि सारे विश्व के कैथोलिक शांति की महारानी मां मरियम से दुआ मांगे, सारी दुनिया के लिए जो विश्व युद्ध के और विश्व युद्ध से अशांत दे। संत पापा यही चाहा था विश्व युद्ध का समाप्त हो और सारी दुनिया में शांति छा जाए। वाकई में हम माता मरियम को शांति की रानी क्यों बुलाते हैं? वो कैसे शांति की महारानी बनी? क्या उनके मन कभी शांति रहा था? क्या उनका मन कभी तनाव से नहीं भरा था? शायद प्रभु यीशु के जन्म के संदेश मिलने के वेले से लेकर यीशु की कलवारी के मृत्यु के समय तक और आदिम कलीसिया के ऊपर जताई गई यातनाओं की साक्षी बनकर वो कभी शांति का अनुभव नहीं पाया था। लेकिन हम उसे शांति की रानी बुलाती हैं। जब यीशु का समर्पण के लिए माता पिता ने यीशु को यरूशलेम मंदिर में लाए थे, धर्मी सिमेयोन ने कहा था, मां के हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी। पर संत पापा बेनेडिक्ट 15वां ने मां को शांति की महारानी संबोधित किया। क्यों हम मां को शांति की महारानी कहते हैं? मेरे विचार में इसका 2 कारण है। पहला, जैसे हमने संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उन्होंने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार करती रही। प्रभु के वचनों को जीवन में घटित प्रभु की इच्छा को हृदय में संचित रखा और विचार किया। Mary treasured up all these things in her heart and pondered over them. दूसरा बात यह है कि उन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है और विश्वास के साथ उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इन्होंने यह मनन चिंतन किया और विश्वास किया कि प्रभु अपनी दासी पर कृपा दृष्टि की है। उन्होंने यह मनन चिंतन किया और विश्वास किया कि प्रभु की कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मां ने यह मनन किया और विश्वास किया कि प्रभु उनके लिए महान कार्य किए हैं।
माँ ने यह मनन किया और विश्वास किया कि प्रभु ने पूर्वजों के प्रति अपनी चिरस्थायी प्रतिज्ञा को स्मरण कर अपने दास इस्राएल की सुध ली है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, माँ मरियम शांति की महारानी इसलिए नहीं बना कि उनके जीवन में तनाव नहीं था। वो शांति की महारानी इसलिए नहीं बना और उनका हृदय में सदा शांति रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उनके वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और जीवन के पहलुओं में घटित घटनाओं में प्रभु की इच्छा खोजने की कोशिश की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों में जब कोरोना महामारी के प्रभाव से भयभीत हैं, चिंतित है और अशांत है, माँ मरियम शांति की महारानी से हम सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि वो हमें प्रभु की योजना को अपने जीवन में समझने, मनन करने, समर्पित करने, स्वीकार करने और अपने आप को समर्पित करने का अनुग्रह दे। हम सब सारी विश्वासियों के साथ ये प्रार्थना करें, माँ मरियम शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। माँ मरियम शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। माँ मरियम शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है। जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब पवित्र माता की शरण लें और दया की कृपा मांगे। हे दयालु माता, हमारी इस नवेना प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरियम, हम सब पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारे माँ कहकर पुकारे। हम निर्मल माता का अभिवादन करें और पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरियम और पवित्र धन्य तुम्हारी माता। मैं उस असीम शक्ति के लिए तरसता हूँ जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। मुझे शरीर की शुद्धता और मेरी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे मैं पाप रहित जीवन बिता सकूं। स्वर्गदूत गब्रिएल के शब्दों में हम माता मरियम को संबोधित करें। Thank you.
सब कृपाओं की माँ है। हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, मैं यीशु के सामने एक पश्चातापी के रूप में खड़ा हूँ। मैं अपने सब पापों से वैर और घृणा करता हूँ और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरे पुत्र के विरुद्ध कभी कोई अपराध नहीं करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हे दया की माँ, इस नवेना के दिन में विशेष रूप से हमारे पारिश के सभी परिवारों को आपके सामने समर्पित करते हैं। साथ ही हमारे निजी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं। हे माँ, अपने मध्यस्थ द्वारा हमारी आवश्यक वरदान और कृपाएं इस नवेना प्रार्थना के द्वारा हमें प्रदान कर। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें।
प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को पवित्र माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थ यात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु की चंगाई को प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति के लिए एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं। वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। पवित्र माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, जिसने कुमारी मरियम की आत्मा और शरीर निष्पाप रहने का सौभाग्य प्रदान किया और सम्मान स्वरूप सशरीर स्वर्ग में उठा लिया है। उस मसीह से विनय करें कि हम भी अपनी आत्मा तथा शरीर को निर्मल रखें तथा ईश्वर के दर्शन योग्य बन जाए, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।